हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की पूर्ण कथा आज के दिन भगवान की कथाओं लीलाओं की जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होकर ऐसे भक्तों को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी के महत्व को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, अब आप कृपया कर मुझे माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसलिए एकादशी के व्रत की क्या कथा है, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अतः तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गर्दनों गान कर रहे थे और गर्दन कन्याएं नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवती नामक गर्दन कन्या ने मालवा नामक गर्दन को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझा करने का प्रयास करने लगी। मालवानो कन्याओं पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया और जिससे संगीत की लहर टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत ही बुरा लगा। ये देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्प तथा मालवनों को की साधना को अपवित्र करने वाले मालवनों, पर्वती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुओं का भी अपमान किया है। इसीलिए इंद्र लोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधर्म, पिशाच, अयुक्त और सुनकर वह दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत ही शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून्य पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है, और इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होगा। इसी प्रकार के अनेकों विचार कर इस प्रकार कहते हुए वे अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया।
न कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को चाह रहे थे। वह रात इन दोनों के लिए एक दूसरे से शटक बड़ी कठिन थी और उन्हें काट के अगले दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गर्दन की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गर्दन इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवराज इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृत्तांत मुझे सुनाओ। देवराज इंद्र की बातें सुनकर मालवा ने कहा, हे देवताओं कि राजा इंद्र श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी की व्रत के पुण्य से हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे मालवानों, पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा को विश्राम देते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजा, इस जया एकादशी के उपवास से योनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसे मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत देवी सरस्वती का भी एक अलौकिक वरदान है, एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अत्यंत ही आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। यह थी जया एकादशी व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनिए एकादशी अर्थात 11 माता की कथा। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा ही अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपने ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह
राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने के से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करूंगा। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत ही भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य है कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार ना मानी और एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रख दिया और उसकी कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और उसे कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ और क्योंकि हर बार ग्यास माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर ही लिखी है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, अपनी बड़ी बहन को बतलाया कि हाँ दीदी, बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही पसंद होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी मनुष्य तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी और बड़ी बहन खुश हुई कि अब उसे अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उनसे अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाया मत, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा को
बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को भी कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन तो बाद ही तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। फिर समय आने पर 2-3 दिन बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी की विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन के उस हार को अपने गले में पहना, तो उधर छोटी बहन जो केवल 3 ही फेरे ले पाती है, वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वेद को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। तो राजा की बात सुनकर जब वेद ने देखा कि छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बतलाया कि बड़े ही आश्चर्य की बात है महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वेद और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आया और इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत क्या होगी? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी की षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने राजकुमार के साथ अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज कर दिया, ताकि किसी को इस बात का पता तक ना चले कि वह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा था। लेकिन राजकुमार जान गया था कि यह रातों राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके शादी के लिए बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को लेकर अपने महल में गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता, ना उसे पसंद करता और ना ही उसके आसपास जाता। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा। और जानकर
रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या था। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया, यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। ये सुनकर राजकुमार तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार ये सब देखकर और भी खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया। तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ मैं अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता नहीं कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और उनका विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति कराई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही 11 माता को प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन ने सैनिकों ने उसकी ओर देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र 2 टुकड़े उसके करवा दिए और पहला चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन 11 माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपनी भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर वहीं बड़ी बहन के पास आ गई और जिसके बाद वह वहां पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी
कि मैं तो तुम्हारी ही महारानी से भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर एग्यास माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गई। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दो टुकड़े को उन्हें आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब इग्यास माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई और तब इग्यास माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि तुम अगर इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार ने अपनी बच्ची से कहने लगा, बेटा आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा बालक राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत ही क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेगा। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वह वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीता राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ। साथ ही उन्होंने अपने दिए हुए संस्कारों पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार इग्यास माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो।